एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो है लाला जी, अनीता जी और बसंती के लिए। तो मैं यहाँ वीडियो में आप लोगों से कुछ बात करने आई हूँ। उम्मीद करूँगी कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे और आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो देखिए, आज बसंती जी का वीडियो मैंने देखा, मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हुआ। एक्चुअली मैं अभी वीडियो बनाने के मूड में भी नहीं थी और मैं ये सोच के बैठी थी कि चलो कल वीडियो बनाएंगे, बिकॉज आज बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। लेकिन मैंने अभी देखा बसंती जी के चैनल के ऊपर जो वीडियो आया, उसको देखकर हैरान हो गई मैं। मतलब मैं देखकर शॉक हूँ कि कैसे समाज में हम लोग रहते हैं ना, कि जहाँ पर एक औरत के साथ अगर कोई गलत चीज़ हो जाए या कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाए जिसके कारण वो औरत को अपना घर या अपना जीवन यापन करना पड़े अकेले, तो उस औरत को दुनिया किस किस नज़र से देखती है। मतलब मैं हैरान हूँ ये चीज़ देखकर। जैसा कि आप सबको पता है, वो घरों में खाना बनाती हैं और जैसे किसी भी घर में फंक्शन होता है, शादी होती है, कुछ भी ऐसा रिलेटेड कोई चीज़ होती है, तो वो ऑर्डर ले लेती हैं और वहाँ का काम करके वो कुछ पैसा इकट्ठा करती हैं, जिससे कि उनके घर में यूज़ होता है वो पैसा। ठीक है। तो अभी कुछ टाइम पहले उनके ऑर्डर्स ही चल रहे थे, जबकि ऑर्डर आपको पता है कि जिस टाइम पे उनके हस्बैंड की डेथ हुई उस टाइम पे शायद उनका चौथा या 13वीं ऐसा ही कुछ था, पता नहीं, कुछ ऐसा ही था। मतलब 2-4 दिन हुए थे कि पता नहीं, इतना ही कुछ हुआ था। तब उनका ऑर्डर का टाइम हो चुका था, लेकिन वो ऑर्डर उनको कैंसिल करना पड़ा था बहुत मजबूरी में, बिकॉज वो उस टाइम पे उस सिचुएशन में, उस हालात में ही नहीं थी। ठीक है। तो उस टाइम पे उनको ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा और बहुत सारी दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ रही है, आज भी करनी पड़ेंगी और आगे भी करनी पड़ेंगी। मैं तो ये बोलूँगी, क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी का नहीं होता है, ये तो रियलिटी है दुनिया की। देखा, बसंती जी आज काम के लिए मतलब गई थी तैयार होकर, और उन्होंने उस काम के लिए बहुत ज़्यादा मतलब पहले बात की, उन्होंने 1-2 बार बात की। उसके बाद वो जब गई तब वहाँ पर ये बोला गया कि आपको हम बताएंगे। उसके बाद कॉल करके वो लोग मना करते हैं कि हमें आपसे काम नहीं कराना है, हम किसी और को वो ऑर्डर दे चुके। मतलब आज के टाइम में उनको ये फील हो रहा है कि इनके पास हस्बैंड नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि ऐसी लेडी से काम करवाना, किसी शादी ब्याह का खाना बनवाना, वो लोग ऐसी सोच रखते हैं कि ऐसी लेडीज से काम कराना उनको ऐसे प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब क्या ही बोलूँ। लेकिन ऐसे ही लोगों से मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या आप लोगों के घर में ऐसा कोई हादसा हो जाएगा तो क्या आप अपने घर के औरतों को ऐसे ही छोड़ दोगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे जनरेशन के लोग हो। आपको तो ये सोचना चाहिए कि उस औरत के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद भी वो अपने छोटे छोटे बच्चों को पालने की हिम्मत रख रही है, जज्बा रख रही है अपने अंदर, और अपने परिवार के लिए कोई गलत स्टेप नहीं ले रही है। जबकि मेहनत ही तो करने को मांग रही है ना, काम ही तो मांग रही है। काम करने के लिए आप फ्री में तो पैसा दोगे नहीं, आप तो उनको वही पैसा दोगे जो वो मेहनत करेंगी। अगर वो आपके घर में खाना बनाएंगी तभी आप उनको पैसा पे करोगे ना। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप अशुभ और शुभ वाली ये जो फीलिंग ले आते हो अपने अंदर, ये कहाँ से लाते हो, है ना। हम लोग जो रह रहे हैं वो इस जनरेशन में रह रहे हैं कि हमें मालूम है कि हमारे घर में हमारे तरीके किस तरीके के हैं, है ना। वो एक औरत अगर आपसे काम मांग रही है तो आपने अगर उनको काम देना ही नहीं था तो आपको पहले दिन मना कर देना चाहिए था, है ना। मैं ये कहूँगी कि ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी फील हुई, हर्ट हुआ मुझे ये चीज़ से कि हम कौन सी दुनिया में, कौन से समाज में रह रहे हैं, यहाँ औरतों को कैसे माना जाता है। मतलब एक औरत के सर से अगर आदमी हट गया तो वो औरत की कोई वैल्यू नहीं है। वो जहाँ वो शुभ होती थी वहाँ वो आप गलत चीज़ ले रहे हो उस औरत के लिए। मतलब आप जैसे नीच सोच के लोग कहाँ कहाँ नहीं मिलते हैं, मैं तो सोच के हैरान हूँ। और ये ऐसी नीच सोच के लोग ना उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिनको इनकी ज़रूरत ज़रा भी नहीं होती, जो उस इंसान को अपना जवाब देने लायक नहीं होते ना, ये उन्हीं लोगों को मिलते हैं। ऐसे लोग मेरे जैसे लोगों को नहीं मिलते हैं। मेरे सामने ऐसा कुछ होना तो मैं तो उसको मुंह पे बता दूं कि भैया तू क्या कर रहा है। मैं सच बोल रही हूँ ये चीज़। तो मैं ये कहूँगी कि हम ऐसी जनरेशन में हैं जहाँ पर कोई भी ऐसा अशुभ शुभ नहीं होता है, जो भगवान ने करना है वो होकर रहेगा, है ना।
जो भगवान ने सोचा है वो होकर रहेगा। कोई नहीं चाहता यार कि इस तरीके की ज़िंदगी किसी औरत को जीनी पड़े। बसंती जी ने सोचा होगा क्या ऐसी ज़िंदगी जीना? मतलब आप लोगों को देखने में भी इतनी शर्म आती है कि आप लोग कैसी सोच रखते हो। सोचने वाली चीज़ है ये कि एक औरत हिम्मत करके घर से बाहर निकल के अपने पति के होने, मतलब अभी आज की डेट पे उनका पति नहीं है उनके पास, उनको अपना घर भी संभालना है, अपना बच्चे भी संभालने हैं, दोनों अपने बुजुर्ग ससुर को भी संभालना है और उसके बाद खुद को भी संभालना है। उनके पास कोई कंधा नहीं है रोने के लिए, लेकिन फिर भी वो औरत हिम्मत करके घर से बाहर निकल के कोशिश कर रही है कि 2 पैसे कमाऊं तो मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को पाल पाऊं, अपने बुजुर्ग ससुर को पाल पाऊं, या उनका इलाज या जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं कर पाऊँ। मुझे किसी के आगे भीख ना मांगनी पड़े या मुझे किसी के आगे गलत तरीके से पैसा ना कमाना पड़े। मैं बिल्कुल उस चीज़ में राज़ी नहीं हूँ। मतलब इज्जत की रोटी वो चाह रही है। तो आज के टाइम में ऐसा समाज है कि हमारे समाज में बिल्कुल भी इज्जत की रोटी किसी को नहीं खाते हुए देख सकते, ऐसे लोग हैं। तो मैं ये कहूँगी बसंती जी से कि बसंती जी, ऐसे नीच और घटिया लोग आपको हर कदम कदम पे मिलेंगे, लेकिन ऐसे लोगों से आपको मतलब ही नहीं रखना और ऐसे लोगों की बात को दिमाग में रखना ही मत, क्योंकि आपको बहुत आगे तक जाना है। आपको अपने बच्चों को उस काबिल बनाना है कि कल को जो चीज़ें आपको अभी फेस करनी पड़ रही हैं, जो मुसीबतें आपके ऊपर आ रही हैं, वो ज़िंदगी में भी कभी आपके बच्चों तक ना पहुँचे। उन मुसीबतों से या उन दिक्कतों से आपके बच्चे हमेशा सेफ रहें। तो आप उस तरीके से सोच के अपने काम पर आगे बढ़िए। एक बंदों ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, आपको और ऑर्डर मिलेंगे। भगवान आपके साथ है, आप घबराओ मत, बिल्कुल भी मत घबराओ। मैं तो ये बोलूँगी नीच लोगों को भी भगवान निपट लेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से भगवान सब देखता है, अच्छा भी देखता है, बुरा भी देखता है, गंदा भी देखता है और नीच हरकत भी देखता है। तो भगवान ज़रूर बैठे हैं, आप फिक्र मत करो। बस मैं इतना ही कहूँगी आपसे। और साथ ही साथ इनके चैनल पे एक कमेंट भी मैंने देखा, उस कमेंट में उनका कहना था कि आप अपने व्लॉगिंग पे ध्यान दीजिए, नहीं तो आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे और आपके इस कंटेंट के साथ लोग इरिटेट हो जाएंगे, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लोगों को कंटेंट पसंद आता है तभी चैनल पे रुकते हैं, है ना। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पर फोकस कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको ये राय भी दूंगी कि अपने पर्सनल काम को तो करिए ही करिए, लेकिन सोशल मीडिया भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ज़मीन से उठकर आसमान पे पहुँच सकते हो। तो प्लीज़ इस चीज़ पे भी गौर कीजिए, इस काम को भी अच्छे से कीजिए, इस कंटेंट को भी सुधारिए, क्योंकि आपके रोज़ रोज़ के रोने में कोई रोना नहीं चाहेगा। मुझे नहीं लगता है कि अब वो समय रह गया है कि आपके इमोशंस के साथ लोग अपने आप को कनेक्ट करें या आपके लिए टाइम निकाल के आपके इमोशंस देखें। मैं ये कहूँगी ये जनता सिर्फ वही देखती है और वही पसंद करती है जो इनके हिसाब से होता है। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके थोड़ा कंटेंट पे ध्यान दीजिए और कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि आपका चैनल रॉकेट बन जाए और निकल जाए आगे, और आपको ऐसे किसी छोटे लोगों के पास जाना ही ना पड़े जो ऐसी नीच सोच रखते हैं या गंदगी रखते हैं अपने दिमाग में। उनका ऑर्डर कैंसिल होने से पहले आप खुद ही ऐसे चीज़ों पे लात मार के निकल जाएंगे अगर आप सोशल मीडिया पे थोड़ी सी पावर लगा देंगे तो। और मुझे लगता है कि आप बहुत आगे जा सकते हो, लेकिन अभी आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना आप अच्छे से रिकवर होगे या जितना आप अच्छे से चीज़ें दोगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है इस सोशल मीडिया से। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। आपको बेस्ट ऑफ लक अपनी लाइफ के लिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, बहुत ज़्यादा आगे निकलो। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ इनको सपोर्ट करो। अगर आपको कहीं कंटेंट में भी प्रॉब्लम आ रही है या आपको कुछ ऊपर नीचे लग रहा है तो आप कमेंट में बात करो, प्यार से समझाओ, वो अपना कंटेंट पे काम करेंगे, अच्छे से अच्छी चीज़ें दिखाएंगे और सपोर्ट करो उनको, ताकि उनके बच्चों को हेल्प हो पाए, उनको हेल्प हो पाए, उनके बुजुर्ग ससुर जी को हेल्प हो पाए, औरत फिर वापस खड़ी हो पाए। अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए बसंती जी, बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। और आप हिम्मत मत हारिए, आपके साथ हम सब लोग हैं।
ठीक है। तो ऐसे नीच सोच के लोग बहुत सारे मिलते हैं दुनिया में, लेकिन इनके चक्कर में हमें हारना नहीं है। सिर्फ इतना ही सोचना कि कुत्ते भौंक रहे हैं, उनको भौंकने दीजिए, आप आगे बढ़ते जाइए। जो भगवान ने अच्छा लिखा है वो होकर रहेगा, किसी में कोई दम नहीं है कि कोई रोक पाए। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ में। उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।